हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFCA। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का जो टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग अगर 12th क्लास का CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड का करिकुलम देखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट को ही दिया है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बेसिक क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग 11th क्लास में एक जो अकाउंटिंग पढ़कर आए हैं उसमें अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का हमने जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, उसके बाद में हमने उसको लेजर में पोस्टिंग किया। उसके बाद में हम लोगों ने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमने उसको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया। अगर हम लोग बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाते थे तो 3 फाइनल अकाउंट्स में बनते थे स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। एक होता था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता था आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते थे और ट्रेड PL अकाउंट में आप लोग नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते थे और बैलेंस शीट में आपको फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आप रिफ्लेक्ट करते थे। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहले कि सर पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है, क्या आप अकेले काम नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, अगर कोई बिजनेस है वहाँ पर 20 लाख रुपए की कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और एक अकेला इंसान 20 लाख रुपए अरेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो किसी दूसरे पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देगा, उसमें अपने बिजनेस में साझेदारी देगा, उसको पार्टनर बना लेगा और 10-10 लाख रुपए कैपिटल लगा सकता है और अपना प्रॉफिट शेयर कर लेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा सर, पार्टनर जो बिजनेसमैन काम करना चाहता है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसके पास अवेलेबल है, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए एक एक्सपर्टीज नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, वो एक्सपर्टीज नॉलेज उसके पास नहीं है तो वो एक ऐसे बंदे की, एक ऐसे पर्सन की तलाश करेगा जिसके पास वो एक्सपर्टीज नॉलेज है, जिससे कि वो दोनों लोग पार्टनरशिप करके अपना काम कर सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ऐसा है तो अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो आप लोन ले लो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, NBFC से। और अगर आपको एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है तो उस बंदे को पार्टनर ना बना करके हम एम्प्लॉय भी तो बना सकते हैं। देखिए बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ पता नहीं होता कि हमें प्रॉफिट होने वाला है या फिर हमें लॉस होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया या हमें ब्रेक इवन पॉइंट पर है तो हमारे खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे और हमें इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर हम लोन लेते हैं, और अगर एम्प्लॉय को रखते हैं तो हमें सैलरी देना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी में ही लोन ना लेकर के एक पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं और एम्प्लॉय ना रख करके पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं तो हमारा काम भी हो जाएगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और सैलरी। तो ये तो सरकमस्टांसेस हुए जहां पर आपको एक पार्टनर की नीड होती है। ठीक है, तीसरा सरकमस्टांसेस क्या होता है कि सर अकेला इंसान काम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बहुत बढ़ गया काम है तो उसको एक बंदा चाहिए। अब एम्प्लॉय रखोगे तो वो टाला मटोली करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एज ए बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में बहुत फर्क होता है, इसलिए हम एक पार्टनर को जोड़ लेते हैं जो कि हमारे कंडक्ट ऑफ बिजनेस में काम करने में हमको हेल्प करेगा। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपको जर्नल एंट्रीज वही करनी पड़ेगी, कुछ जर्नल एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। दूसरी, आपको लेजर पोस्टिंग वही करनी पड़ेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस भी बनेगा। फिर सर जब आप फाइनल अकाउंट पर पहुंचते हो तो देखिए सबसे पहले आपने सोल प्रोप्राइटर में 3 अकाउंट बनाए। मेनली सबसे पहला आपका जो था ट्रेडिंग अकाउंट था, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, तीसरा आपकी बैलेंस शीट थी। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं तो देखिए अभी तक क्या होता था, जितना भी नेट प्रॉफिट होता था वो हम कहाँ ले जाते थे, बैलेंस शीट में, वहां पर दिखाते थे, कैपिटल में ऐड करके हम नेट प्रॉफिट दिखा देते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे, एक से ज़्यादा बिजनेस होंगे और पार्टनर 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो हमें सबका प्रॉफिट अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी पड़े, हो सकता है किसी पार्टनर को हमें कमीशन देना पड़े, और फिर हम लोग जब
पार्टनरशिप में आते हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी हम लोग कैपिटल लगाएंगे कि स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमको उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है एज ए पार्टनर, और जितना भी पैसा हम विड्रॉ करेंगे उस पर हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए खर्चा है। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के लिए आप कहाँ करोगे? ट्रेडिंग में कर नहीं सकते और पीएल में कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर सब हम लोग आउटसाइडर्स को डील करते हैं। इंटरनल जो हमें ये चीज़ें करनी है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है? हम लोग अपना जो प्रॉफिट है उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है सर, तो अब हमें पता चला कि हमें ट्रेडिंग और पीएल के अलावा एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं तो हम लोग कैपिटल अकाउंट अगर सिंगल है तो हम दिखा देंगे, क्या क्या दिखाएंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप में और भी एडजस्टमेंट होते हैं कैपिटल अकाउंट में, जैसे सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन। तो इतने सारी एडजस्टमेंट अगर आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, अगर आपके 10-15 पार्टनर हैं तो वो बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इसको अलग से करने के लिए हमें एक कैपिटल अकाउंट और बनाना पड़ता है। तो हमें पता चला कि सोल प्रोप्राइटर में जो हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो 3 बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। और पार्टनरशिप फर्म में हमको 5 अकाउंट बनाने होते हैं, 5 स्टेटमेंट बनाने होते हैं। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं पीएल अकाउंट, तीसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक हुआ कि पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद में क्या होता है, अगर आपको ये सब बनाना है तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर आप ये फाइनल अकाउंट तक पहुंचोगे। तो अब इसके बाद हमें क्या सीखना होगा? जर्नल एंट्रीज। कुछ जर्नल एंट्रीज अलग होती हैं पार्टनरशिप फर्म में, बाकी मैक्सिमम सेम ही। अगर सैलरी पे किया तो उसमें क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, रेंट पे किया तो उसमें क्या ही डिफरेंस हो जाएगा, आपको कुछ इनकम हुई है, सेल परचेज, तो सब सेम रहेगा। बट एंट्रीज क्या चेंज हो जाएंगी? जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैंने एंट्री बताई। अब देखिए हम लोगों ने जो भी पढ़ा है स्टार्टिंग से 11th लेवल से ही, तो हमें यही बताया गया कि अकाउंटिंग में पार्टनर या फिर बिजनेसमैन कुछ भी लाएगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कुछ भी ले जाएगा तो उसको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट इज नथिंग बट इट इज द डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो सर देखिए जो भी उसको सैलरी मिल रही है पार्टनर को, या उसको कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, जो भी मिल रहा है उसको कैपिटल अकाउंट में ही देना होगा। जो भी उससे लेना है वो उसके कैपिटल अकाउंट से ही लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमने उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना तो कैपिटल अकाउंट से लो, सैलरी, बोनस टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट, ये सब हम उसके कैपिटल अकाउंट में ही देंगे। तो जब उसको हम ये सब चीज़ें दे रहे होंगे, मतलब सैलरी टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और आपका प्रॉफिट, या फिर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सबसे उसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? सैलरी टू पार्टनर डेबिट, ठीक है, बोनस टू पार्टनर डेबिट, कमीशन टू पार्टनर डेबिट, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन सबको डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में ये जो खर्चा हुआ ये हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव खर्चा। मान लीजिए सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? ये पार्टनर के लिए इनकम है, तो वो उसका जो भी अकाउंट है कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा और इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। हम लोग एंट्री करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये जो ड्राइंग है ये कैसे बुक करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक में ही, थोड़ा सा हम आगे तक की बात कर लेते हैं। तो सर और क्या चेंज हो सकता है? कभी कभी क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। जैसे सर हमारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है।
ठीक है, तब हमें कुछ अकाउंटिंग की एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी होती हैं। कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो हमें बहुत से काम करने होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट हैं, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर अगर कोई गुडविल पहले से हमारी बुक्स में अपीयर हो रही, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। क्लेम है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, ज़्यादा है कम है उसकी बात करेंगे। IFCR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अगर डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गया तो क्या ट्रीटमेंट करना है। फिर एट द लास्ट हम लोग पहुंच जाते हैं डिसोल्यूशन में। अगर हमारी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो हमें उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, उसके ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। वहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी अकाउंटिंग है, अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास 12th लेवल की पूरी पार्टनरशिप को कवर कर लेगा, कैसे हमें उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। हम लोग क्वेश्चंस भी इस क्लास में करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चंस में नहीं जा रहा हूँ, मैंने वर्बली इस क्लास को लिया है। इसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस भी लिख कर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।